ये हमारी मैंगो कोकोनट चिया सीड पुडिंग जो है ये तैयार है। और ये जो है ना ये बड़े मज़े की लग रही है। मैंगो कीटो फ्रेंडली नहीं है, इसको कीटो फ्रेंडली बनाने के लिए ना इसको इस जगह के ऊपर स्ट्रॉबेरी प्यूरी होनी चाहिए थी। कोकोनट क्रीम तो कीफ़र ये कीटो फ्रेंडली है और इसके अंदर बेसिकली मैंने कीफ़र यूज़ किया हुआ है। इसको बहरहाल हम टेस्ट करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर से ना ये मैंगो के पीसेस भी हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत ज़्यादा मज़े की है, शुगर फ्री है, हेल्थ फ्रेंडली है, लेकिन बहुत मज़े की है। कोकोनट का भी जायका आ रहा है, मैंगो का भी आ रहा है और बड़ा ट्रॉपिकल और बड़े मज़े का लग रहा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम एक ऐसी चिया सीड पुडिंग बनाएंगे जिसको खा के आपको लगेगा कि आप हवाई के आइलैंड्स के ऊपर चल रहे हैं। ये हेल्दी कोकोनट पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए कोकोनट क्रीम। या आपको आराम से किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगी। इसका हमने 1 कप लेना है। 1 कप तकरीबन 200 ml होता है। 100 ml के अंदर 3.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 200 ml के अंदर तकरीबन 6.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। इसके अलावा हमें चिया सीड्स चाहिए। ये 1/4 कप चिया सीड्स मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप ये ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए, कंसिस्टेंसी आपको ज़्यादा चाहिए। इसके अलावा ये हनी मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये आप टू टेस्ट डाल सकते हैं। इनफैक्ट जो डायबिटिक है ना, इवन वो भी हनी यूज़ कर सकते हैं थोड़ी मिकदार में। ठीक है ना। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने देख लेना, ये अच्छी ऑर्गेनिक ओरिजिनल हो। इसके साथ ये मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून फ्लेवर के लिए। बहुत अच्छा, इसका स्मेल बहुत अच्छी होती है वनीला की। अब बेसिकली इस सब चीज़ों को हमने ना मिक्स कर लेना है। तो मैंने यूज़ किया हनी, सिदर के हनी के बारे में, जिसको बेरी का शहद कहते हैं, उसके बारे में रिसर्च है कि वो शुगर को कम करती है, यानी डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छी है थोड़ी मिकदार में। ठीक है। अगर आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आप हनी की बजाय स्टीविया या कोई भी कीटो फ्रेंडली स्वीटनर जो है वो डाल लेंगे। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको हमारे क्लिनिक से मिल जाएंगे। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप ये ऑर्डर भी करा सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम अपना ये वाइट वाला मिक्सचर जो ये फ्रिज के अंदर रख देंगे 4 घंटे के लिए। और उतनी देर में हम अपनी मैंगो प्यूरी बना लेंगे। मैंगो प्यूरी के लिए मैं ये तकरीबन 1/4 कप कीफ़र जो है ना ये जग में डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो खाली मैंगो प्यूरी भी बना सकते हैं, लेकिन कीफ़र खाने का ये एक बहुत अच्छा बहाना है क्योंकि इसके अंदर अब ये देखें ये मैंगो है। ये मैंने हाफ़ मैंगो जो है इसको क्यूब कट में काट लिया और इसको मैं कीफ़र के अंदर मिला के तो ये प्यूरे जो है ना इसको मैं कर लूँगी। अगर आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आप इसकी जगह स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी या कोई भी कीटो फ्रेंडली बेरीज जो है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं इसके अंदर नो कैल डाल रही हूँ जो कि कीटो फ्रेंडली स्वीटनर है। अगर आप कीटो डाइट नहीं फॉलो करें तो आप हनी या गुड़ भी डाल सकते हैं या इवन खजूर से भी इसको मीठा कर सकते हैं। इसके अंदर जो हमने कीफ़र डाला है ना वो एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। कीफ़र को आप अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर मैं मुतअद्दिद वीडियोस बना चुकी हूँ। कीफ़र के बहुत बहुत फ़ायदे हैं और अगर आपके बच्चों को जायके की वजह से पसंद नहीं है ना तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इवन आप ये जो हमने प्यूरी बनाई है ना इससे आप कुल्फ़ियाँ भी बना के तो उनको खिला सकते हैं। ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। आपके बच्चों को अगर स्टमक का इशू है, गट के इशू हैं, पेट ख़राब रहता है, इवन अगर वो चिड़चिड़े हैं, कोई इमोशनल इश्यूज़ होते हैं, ये उसके लिए भी कीफ़र जो है इमोशनल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो कीफ़र को यूज़ करने का आपने देखना बहाना देखना, कीफ़र को ना गर्म करके नहीं यूज़ किया जा सकता। कीफ़र को ठंडी हालत में ही यूज़ करना है तो या ब्लेंड करके यूज़ कर लेंगे। ले जी, हमने अपनी जो कोकोनट का जो मिक्सचर बनाया था और जो प्यूरे बनाई थी इसको हमने 4 घंटे फ्रिज के अंदर अच्छी तरह ठंडा कर लिया है। अब हम अपने ग्लासेस में डाल के इसको डेकोरेट करेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं मिक्स करके, लेकिन डेकोरेशन का अपना ही मज़ा है। ये हमने ना बेसिकली आधा मैंगो यूज़ किया और ये 2 कप बन रहे हैं। एक मैंगो के अंदर 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो आधे मैंगो में तकरीबन 24 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं और 24 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में भी से भी 2 कप्स बन रहे हैं, यानी कि पर कप आपको मैंगो की वजह से तकरीबन 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मिल रहे हैं, जो कि आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं अगर आप स्ट्रॉबेरी यूज़ कर रहे हो। तो ये देख लें हमने ना आधे आधे कप्स जो है अपनी मैंगो प्यूरी से फिल करके अब जो हमारी कोकोनट क्रीम है ना उसको हम एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि उसके अंदर हनी और चिया सीड जो है मिक्स हो जाएं। अब हम इसको पोर कर लेंगे। ये देखें, अगर हम एक साइड से पोर करेंगे ना तो ये दूसरी साइड से जो आपकी मैंगो प्यूरी है ना वो ऊपर होती जाएगी, यानी ये आपके पास तो एक स्लांट किस्म का इफेक्ट आएगा। अगर आप सेंटर से डालेंगे ना इसको तो ये बेसिकली हाफ एंड हाफ, आपका आधा कप येलो और आधा कप
वाइट जो है ना, ये इस तरह का इफेक्ट आएगा। जैसा आपको पसंद है आप वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। मज़ीद गार्निशिंग के लिए आप ऊपर अपनी स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी या क्रैनबेरी वगैरह भी डाल सकते हैं। मेरे पास मैंगोज़ थे, मैंने मैंगोज़ से ऊपर से भी डेकोरेट कर दिए। ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं। इस तरह अगर आप कीफ़र प्रेजेंट करके देंगे ना अपने बच्चों को, तो आपके बच्चे कभी भी नहीं कहेंगे कि हमें मामा कीफ़र का जायका पसंद नहीं है। बहरहाल अपनी ये कोकोनट चिया पुडिंग जो है बेशक कीटो फ्रेंडली वर्जन बना के दें, बेशक मैंगो के साथ बनाएं, बेशक सीजनल फ्रूट्स के साथ बनाएं, लेकिन इसके अंदर कीफ़र ज़रूर डालें। कीफ़र सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। कीफ़र के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत बहुत मुफीद चीज़ है और हमारे यहाँ कल्चर नहीं है कीफ़र इस्तेमाल करने का। इसको आपने अपनी पुडिंग को ठंडा करके इसी तरह खूबसूरत ग्लासों के अंदर पेश करना है और बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इसको मज़े ले लेकर खाएंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे। तो ये बनाइएगा, बताइएगा कैसा लगा आपको और आपके घर वालों को। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।